दोस्तों, आज की कक्षा में हम त्रिकोणमिति स्टार्ट करेंगे, जो बिहार के बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो पहला है त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। तो तीन कोणों के माप के अध्ययन को हम क्या कहेंगे, त्रिकोणमिति कहेंगे। यहाँ पे देखिए ट्री है, ट्री मतलब क्या हुआ, तीन हुआ। गोनो है तो गोनो मतलब क्या हुआ, कोण हुआ। मिति मतलब है, इसका मतलब क्या हुआ, माप हुआ। तो हम कह सकते हैं तीन कोणों के माप के अध्ययन को त्रिकोणमिति कहेंगे। यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं तीन कोणों के माप के तीन कोणों 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 के माप के अध्ययन को त्रिकोणमिति कहेंगे। क्या कहेंगे, त्रिकोणमिति कहेंगे। तीन कोणों के माप के अध्ययन को क्या कहेंगे, त्रिकोणमिति कहेंगे। तो तीन कोणों के माप के अध्ययन को क्या कहेंगे, तो त्रिकोणमिति कहेंगे। त्रिकोणमिति कहेंगे। त्रिकोणमिति में हम साधारणतः क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज का यूज करते हैं। त्रिकोणमिति में हम साधारणतः क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज का यूज करते हैं। क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज का यूज करते हैं। समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे देखिए क्या क्या हम बोले हैं, त्रिकोणमिति यानी तीन कोणों के माप के अध्ययन को क्या कहेंगे, त्रिकोणमिति कहेंगे। त्रिकोणमिति में हम साधारणतः क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज का यूज करते हैं। समकोण त्रिभुज का यूज करते हैं। अब देखिए क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे हम लिखते हैं बी लिखते हैं, यहाँ पे हम ए लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, सी लिखते हैं। 90 डिग्री का सामने हमेशा कोण क्या होता है, कर्ण होता है। इसके सामने क्या होगा, कर्ण होगा। कर्ण को हम क्या एच से लिखते हैं। यहाँ पे हम थीटा माने हैं, तो थीटा के सामने क्या होता है, लंब होता है। क्या होता है, लंब होता है। लंब को हम पी से लिखते हैं। और थीटा जिसके साथ कोण बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। आधार को बी से सूचित करते हैं। यहाँ से एक फार्मूला निकल कर आता है पाइथागोरस प्रमेय, जिसका नाम है, यहाँ से एक फार्मूला निकल कर आता है पाइथागोरस प्रमेय। क्या आता है ना, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर। क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। अभी हम बोले लंब को क्या से लिख सकते हैं, पी से। तो यहाँ पे लिखेंगे पी का स्क्वायर प्लस आधार को अभी बोले हम बी से लिख सकते हैं।
तो बी का स्क्वायर प्लस बराबर कॉर्न को हम क्या से लिख सकते हैं, एच से, तो एच का स्क्वायर। तो मेरा एक फार्मूला हो गया कॉर्न स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस कॉर्न स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या आ जाएगा, कॉर्न स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मेरा फार्मूला क्या निकल के आया, मेरा एक फार्मूला निकल के आया कॉर्न स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये क्या है, मेरा एक पाइथागोरस प्रमेय है। आगे चलिए, अब आगे चलिए, हम यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये क्या है, मेरा एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री का कोण है। यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री का कोण है। यहाँ पे क्या है, ए लिख दिए हम, यहाँ पे बी लिख दिए, यहाँ पर सी लिख दिए। यहाँ पे क्या है, हम कर्ण मान लिया है कितना, 13, और लंब कितना मान लिए, 5 मान लिए, और आधार कितना मान लिए, 12। तो यहाँ पे हम कोण माने थीटा, तो थीटा के सामने क्या होगा, लंब होगा। ये क्या होगा, मेरा लंब होगा, लंब होगा। थीटा के सामने क्या होगा, लंब होगा। 90 डिग्री के सामने क्या होगा, कर्ण होगा। 90 डिग्री के सामने क्या होगा, ये कर्ण होगा। जो कर्ण क्या होता है, हमेशा फिक्स होता है। कर्ण क्या होता है, हमेशा फिक्स होता है। ये केस है मेरा पहला केस नंबर क्या है, मेरा पहला नंबर। दूसरा केस पे चलिए। यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लिए। यहाँ पे क्या किया, हम एक समकोण त्रिभुज बना लिए। यहाँ पे क्या किया, हम एक समकोण त्रिभुज बना लिए। यहाँ पे क्या किए, हम समकोण त्रिभुज बना लिए। यहाँ पे हम लिख दिए ए, यहाँ पे हम लिख दिए बी, यहाँ पे हम लिख दिए सी। इस बार हम यहाँ पे थीटा मानते हैं। तो थीटा के सामने क्या होगा, लंब होगा। थीटा के सामने क्या होगा, लंब होगा। यहाँ पे थीटा मान्य है तो लंब हो जाएगा। कर्ण के सामने हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। कर्ण क्या होता है, फिक्स होता है। हमेशा क्या होता है, कर्ण फिक्स होता है। ये लंब हुआ, ये क्या हुआ, लंब हुआ। तो थीटा जिसके साथ सटा होता है वो क्या होता है, आधार होता है। तो यह क्या हो जाएगा, मेरा आधार हो जाएगा। तो कर्ण कितना हो जाएगा, मेरा 13 यूनिट, और ये आधार कितना हो जाएगा, 5 होगा। और लंब कितना हो जाएगा, लंब कितना हो जाएगा, 12। तो मेरा यहाँ पे देखिए कॉर्न स्क्वायर बराबर क्या, कॉर्न स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कॉर्न कितना है, मेरा 13। तो 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, 12। तो 12 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, तो 5 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। तो 169 बराबर कितना होगा, 169। अब चलिए अगले टॉप कॉन्सेप्ट पर। फिर से क्या है, एक मेरा क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। फिर से क्या है, एक मेरा समकोण त्रिभुज क्या है, मेरा क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ये थोड़ा गलत हो गया है, इसको थोड़ा हम डिलीट करते हैं। फिर से मेरा क्या हुआ, एक समकोण त्रिभुज हुआ। यहाँ पे हम लिखे हैं, पी लिख दिए हैं।
यहाँ पे क्या लिखे हम Q लिख दिए हैं, यहाँ पे कितना लिख दिया R लिख दिए। इस बार हम यहाँ पे थीटा मानते हैं, यहाँ पे कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री के सामने क्या होता है कर्ण होता है। कर्ण क्या होता है हमेशा फिक्स होता है। कर्ण क्या होता है फिक्स होता है। कर्ण क्या होता है फिक्स होता है। लेकिन लंब या आधार चेंज होते रहेगा। लेकिन लंब या आधार चेंज होते रहेगा। लेकिन लंब या आधार चेंज होते रहेगा। फिर एक समकोण त्रिभुज हम लेते हैं। ये मेरा क्या है एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे देखिए हम क्या लिखे हैं, ए लिखे हैं। यहाँ पे कितना लिखे हैं, बी लिखे हैं। यहाँ पे सी लिखे हैं। लंब कितना है मेरा 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे कितना है 90 डिग्री। आधार कितना है मेरा 24 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा जाता है कर्ण क्या होगा। कर्ण क्या होगा वाट। कर्ण क्या होगा। तो हम सभी लोग को पता है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो मेरा यहाँ पे हम थीटा मान लिए, तो थीटा के सामने कितना होगा लंब होगा। इसका मतलब कितना होगा 7 का स्क्वायर। और आधार कितना है मेरा 24, तो 24 का स्क्वायर होगा। 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 होगा। 24 का स्क्वायर कितना होगा 576 होगा। दोनों के ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 6 से 25। और h को हटाएंगे तो किस में जाएगा रूट में जाएगा। तो h का कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो मेरा कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण मेरा कितना होगा 25 सेंटीमीटर। अब देखिए हम त्रिकोणमितीय अनुपात देखेंगे। क्या देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात देखेंगे। क्या देखेंगे त्रिकोणमितीय क्या देखेंगे अनुपात देखेंगे। अनुपात देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात देखेंगे। त्रिकोणमितीय क्या देखेंगे अनुपात देखेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात में देखिए मेरा पहला होता है क्या होता है साइन। पहला क्या होता है मेरा साइन थीटा। क्या होता है साइन थीटा। दूसरा क्या होता है मेरा कॉस थीटा। तीसरा मेरा क्या होता है टेन थीटा। तीसरा मेरा क्या होता है टेन थीटा। चौथा मेरा क्या होता है कॉसेक थीटा। पांचवा मेरा क्या होता है सेक थीटा। छठा मेरा क्या होता है कॉट थीटा। यहाँ पे देखिए क्या होगा 90 डिग्री होगा मेरा। ये क्या होगा कर्ण होगा। ये क्या होगा लंब होगा। ये क्या होगा मेरा आधार होगा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा और क्या होगा लंब बटा कर्ण होता है। साइन थीटा और क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा और क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। कॉस थीटा और क्या होता है कॉस थीटा और होता है आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। और टेन थीटा और क्या होता है लंब बटा आधार होता है। लंब बटे क्या होता है आधार होता है। लंब बटे क्या होता है आधार होता है। कोसेक होगा साइन का उल्टा। कोसेक क्या होगा मेरा साइन का उल्टा होगा। तो साइन थीटा और क्या है लंब बटा कर्ण। तो कोसेक हो जाएगा इसका उल्टा, यानी हो जाएगा कर्ण बट्टे क्या हो जाएगा कर्ण बट्टे लंब हो जाएगा। कर्ण बट्टे क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। और सेक जो होगा कॉस का उल्टा होगा। कॉस क्या है आधार बट्टे कर्ण। तो सेक क्या हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार हो जाएगा।
क्या होगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। टेन क्या है, लंब बटे आधार है, तो टेन का उल्टा हो जाता है कॉट, तो कॉट क्या होगा मेरा, आधार बटे, कॉट क्या होगा मेरा, आधार बटे लंब होगा, आधार बटे क्या होगा, लंब होगा। यहाँ पे देखिए हम लिख देते हैं, पी को क्या से सूचित करते हैं हम, लंब से, पी को किससे सूचित करते हैं हम, लंब से। कर्ण को किससे सूचित करते हैं हम, कर्ण को एच से सूचित करते हैं हम। आधार को हम किससे सूचित करते हैं, बी से सूचित करते हैं। आधार को हम किससे सूचित करते हैं, बी से सूचित करते हैं, बी से सूचित करते हैं, यानी बेस, आधार का क्या होगा, बेस होगा, बेस होगा। कर्ण का क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस, यानी हम एच से सूचित करते हैं, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। लंब को किससे सूचित करते हैं हम, परपेंडिकुलर से, यानी पी से, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर से सूचित करते हैं। एक बार देखिए, साइन थीटा और क्या होगा, लंब बटा कर्ण होगा। कॉस थीटा और क्या होगा, आधार बटे कर्ण होगा। टेन थीटा और क्या होगा, लंब बटे आधार होगा। तो साइन का ही उल्टा मेरा क्या हो जाता है, कॉसेक होता है। तो कॉसेक थीटा और क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा क्या होगा, साइन का उल्टा कर्ण बटा आधार हो जाएगा। सेक जो होगा कॉस का उल्टा होगा, तो कर्ण बटा आधार होगा सेक थीटा। और कॉट जो है टेन का उल्टा होता है, तो कॉट थीटा और क्या होगा, आधार बटे लंब होगा। लंब को हम पी से सूचित करते हैं, यानी परपेंडिकुलर। कर्ण को हम एस से सूचित करते हैं, यानी हाइपोटेनस। आधार को हम बेस से सूचित करते हैं, यानी बी। आधार को क्या लिख सकते हैं हम, बी लिख सकते हैं। आधार को क्या लिख सकते हैं हम, बी लिख सकते हैं। अब चलिए हम इस पे कुछ बेस एग्जाम्पल करते हैं, इस पे बेस कुछ एग्जाम्पल करते हैं। क्या है मेरा, एक समकोण त्रिभुज है, क्या है मेरा, एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे हम लिखते हैं ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे क्या है, सी है, यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री है। लंब कितना है मेरा, 6 सेंटीमीटर। आधार कितना है मेरा, 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए, ये पहला नंबर क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर पहला। एग्जाम्पल नंबर क्या है, एग्जाम्पल नंबर क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन है मेरा एग्जाम्पल के लिए। यहाँ पे देखिए लंब मेरा कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। आधार कितना दिया, 8 सेंटीमीटर, यानी लंब दे दिया 6 सेंटीमीटर, आधार कितना दिया, 8 सेंटीमीटर। तो हमको कर्ण नहीं पता है, तो हम यहाँ से कर्ण निकालेंगे। यहाँ से हम कर्ण निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, ए सी के स्क्वायर बराबर, ए सी के स्क्वायर बराबर क्या होगा, पहले लिख देते हैं यहाँ पे। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर, ए सी मेरा क्या हुआ, कर्ण हुआ। ए सी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कितना है मेरा, 6 सेंटीमीटर में, तो 6 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है मेरा, 8 सेंटीमीटर। कितना है मेरा, 8 सेंटीमीटर, यानी 8 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरा, 36 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो ऐड करेंगे कितना मेरा होगा, 100 होगा। तो ए सी का मान मेरा कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए अगले हम एग्जाम्पल करते हैं। फिर से देखिए मेरा एक क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हुआ। यहाँ पे हम एक पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं। क्या है मेरा, एक समकोण त्रिभुज हुआ, मेरा क्या हुआ, एक समकोण त्रिभुज हुआ। यहाँ पे क्या है, ए है, यहाँ पे क्या है, बी है, यहाँ पे क्या है, सी है। बी क्या है मेरा, 90 डिग्री का कोण बनाता है। और इस बी का मान कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर है। और क्या है यहाँ पे, बी सी का मान कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर। तो हमसे सवाल में पूछा गया है, सवाल में पूछा गया है ए नंबर में
कि साइन ए बराबर क्या होगा, साइन ए बराबर क्या होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है टेन सी बराबर क्या होगा, टेन सी बराबर क्या होगा, टेन सी बराबर क्या होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कॉस ए बराबर क्या होगा, कॉस ए बराबर क्या होगा। तो यहाँ से हम पहले क्या करेंगे, कर्व निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, हम पहले कर्व निकालेंगे। तो कर्न स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, कर्न स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्न तो मेरा नहीं दिया है, लंब दिया है। तो लंब कितना है मेरा 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है मेरा 8 सेंटीमीटर, मतलब 8 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36 हुआ, 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64 हुआ, ऐड करेंगे कितना होगा 100 होगा। एच का मान निकालेंगे तो ये मेरा क्या जाएगा, रूट में जाएगा। तो एच का मान कितना होगा 10 सेंटीमीटर। तो मेरा कर्ण कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। हमसे सवाल में पूछा गया है साइन ए का मान निकालिए, साइन ए का मान निकालिए। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है मेरा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब कौन होगा मेरा, लंब मेरा कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। और कर्ण कितना होगा मेरा 10 होगा। इसको जब हम काटेंगे तो कितना होगा 4 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है टेन सी का मान निकालिए। तो टेन थीटा पहले क्या होता है लंब बटा आधार होता है। तो सी इस बार यहाँ पे माने है, तो टेन सी बराबर यहाँ पे सी माने है। तो लंब कितना हो जाएगा मेरा, थीटा के सामने क्या होता है लंब होता है। तो लंब कितना हो जाएगा मेरा 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आधार कितना होगा मेरा 8 सेंटीमीटर, यानी 8 होगा। इसको हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कॉस ए का मान निकालिए। तो कॉस थीटा और क्या होता है मेरा फॉर्मूला, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे क्या होता है कर्ण होता है। तो आधार ये तो थीटा के सामने क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। आधार मेरा क्या होगा 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर। कर्ण क्या होता है, कर्ण तो हमेशा फिक्स रहता है। तो कर्ण कितना है मेरा 10 सेंटीमीटर। इसको जब हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा 3 बटे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। चलिए हम ये अगले एग्जाम्पल पर फिर से हम एक नया समकोण त्रिभुज लेते हैं। ले लिए एक समकोण त्रिभुज। फिर ये मेरा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मेरा क्या है दूसरा नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए हम इस बार P मानते हैं, यहाँ पे Q मानते हैं, यहाँ पे क्या मानते हैं R। तो हमसे सवाल में पूछा गया है साइन P बराबर क्या होगा। पहला नंबर क्वेश्चन है मेरा, पहला नंबर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कॉस R बराबर क्या होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है मेरा टेन P बराबर क्या होगा, टेन P बराबर क्या होगा। यहाँ पे देखिए कर्ण लंब कितना दिया है मेरा 7 सेंटीमीटर और आधार कितना दिया है 24 सेंटीमीटर। यहाँ पे कितना है 90 डिग्री। तो हम पहले क्या करेंगे कर्ण पता करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण हमको निकालना है। तो लंब कितना है 7, तो मतलब 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 होगा, प्लस आधार कितना है 24 सेंटीमीटर। तो 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरा 576 हो जाएगा। तो दोनों की ऐड करेंगे कितना होगा 625 हो जाएगा। तो h बराबर कितना है रूट में चल जाएगा 6 से 25। तो h बराबर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। h बराबर कितना हो जाएगा, तो कर्ण में तक मेरा कितना निकला 25 सेंटीमीटर। तो हमसे सवाल में क्या है साइन पीक। तो साइन थीटा आपको पता है, साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो P निकालना है साइन P। तो साइन थीटा और लंब बटा कर्ण। तो मेरा कितना हो जाएगा 24 बटा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 24 बटा 25।
कॉस थीटा और क्या होता है मेरा आधार बटे कर्ण। तो कॉस आर पूछा है इसमें, तो कॉस आर, तो कॉस आर वर्ग कितना, थीटा के सामने क्या होगी तो लंब हो जाएगा, ये मेरा क्या होगा आधार होगा, तो मेरा कितना हो जाएगा 24/25 होगा ना। कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार मेरा कितना है 24 सेंटीमीटर, कर्ण कितना है मेरा 25 सेंटीमीटर, तो मेरा कितना हो जाएगा 24/25। तो टेन थीटा और क्या होता है लंब बटा आधार, तो हमसे पूछा है टेन पी, तो टेन थीटा और लंब बटा आधार, तो लंब कितना होगा मेरा 24, आधार कितना होगा 7 सेंटीमीटर, तो मेरा कितना हो जाएगा 24/7 सेंटीमीटर, तो मेरा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर देखते हैं हम। यहाँ पर देखिए एक समकोण त्रिभुज हम फिर लेते हैं। क्या है मेरा एक समकोण त्रिभुज है, ये मेरा क्या हुआ एग्जाम्पल नंबर 3 है। यहाँ पे इस बार देखिए हम यहाँ पे ई मानते हैं, यहाँ पे डी मानते हैं, यहाँ पे हम नहीं, यहाँ पे एफ लीजिए, यहाँ पे ई लीजिए। कर्ण कितना दिया है मेरा 8 सेंटीमीटर, लंब कितना है मेरा 15 सेंटीमीटर। तो मेरा कर्ण नहीं पता है, तो हमसे सवाल में पूछा गया है, पहला नंबर क्वेश्चन, साइन डी का मान क्या होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन, कॉस एफ का मान क्या होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन, टेन डी का मान क्या होगा। यहाँ पे देखिए हमको तो लंब पता है, आधार भी पता है, तो कर्ण नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण को पता करेंगे। पहले क्या करेंगे कर्ण को पता करेंगे। तो आप सभी को पता हुआ है कि कर्ण स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो मेरा यहाँ पे क्या है 8 सेंटीमीटर क्या है मेरा लंब है, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, प्लस आधार कितना है 8 सेंटीमीटर, सॉरी 15 सेंटीमीटर, तो 15 का स्क्वायर कितना होगा 225 हो जाएगा। जब इसको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 289 हो जाएगा। तो हमको एच का मान निकालना है कि रूट में चल जाएगा, तो एच बराबर कितना होगा मेरा 17 सेंटीमीटर। तो कर्ण का मान कितना होगा मेरा 17 सेंटीमीटर। तो हमसे सवाल में क्या पूछा है, पहला सवाल है साइन डी का मान निकालिए। पहला नंबर क्या सवाल है साइन डी का मान, यानी साइन डी का मान पूछा है। तो साइन थीटा और मेरा क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, तो मेरा क्या हो जाएगा ये लंब हो जाएगा, कर्ण तो हमेशा फिक्स ही रहता है। तो लंब कितना है मेरा 15 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, कर्ण कितना हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। तो मेरा ये क्या होगा आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कॉस एफ का मान, कॉस एफ का यहाँ पे क्या है ई है, यहाँ पे क्या है एफ है, तो हमसे पूछा है कॉस एफ का मान निकालिए। यहाँ से कॉस एफ का, तो कॉस थीटा और क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, तो थीटा के सामने तो लंब हो जाएगा, ये मेरा क्या होगा आधार होगा, तो कितना हो जाएगा 15 बटे कर्ण कितना होगा 17। अब अगला क्वेश्चन क्या है टेन डी का मान निकालिए। तो टेन थीटा और क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो मेरा क्या हो जाएगा ये लंब हो जाएगा, ये क्या होगा आधार होगा, तो कितना हो जाएगा 15/8 कितना होगा सेंटीमीटर। अगले कंसेप्ट पे चलिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखिए लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, इसी का एक दूसरा नाम है क्या है, क्या दूसरा नाम क्या है ट्रिपलेट है। क्या है ट्रिपलेट।
दूसरा नाम क्या है? ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट दो संख्या का निकलता है, एक सम संख्या का, एक विषम संख्या का। पहले हम क्या करेंगे? पहले हम विषम संख्या का ट्रिपलेट निकालेंगे। पहले क्या करेंगे? विषम संख्या का ट्रिपलेट निकालेंगे। पहले क्या करेंगे? हम विषम संख्या का ट्रिपलेट निकालेंगे। पहले क्या करेंगे? हम विषम संख्या का ट्रिपलेट निकालेंगे। पहले विषम संख्या का यानी ऑड नंबर का ट्रिपलेट ज्ञात करेंगे हम। ट्रिपलेट का मतलब हुआ जो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर को संतुष्ट करे या सेटिस्फाइड करे, यही मेरा क्या हो जाएगा? ट्रिपलेट हो जाएगा। पहले हम ऑड नंबर का ट्रिपलेट निकालते हैं। पहले हम क्या करेंगे? ऑड नंबर का ट्रिपलेट निकालेंगे। मेरा ऑड नंबर का ट्रिपलेट निकालेंगे। ऑड नंबर का ट्रिपलेट निकालेंगे। पहला 3 का हमको ट्रिपलेट निकालना है, तो पहला क्या हम क्या करेंगे? 3 का स्क्वायर करेंगे। 3 का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इसमें से एक घटा कर आधा, इसमें से एक घटा कर आधा, इसमें से एक जोड़ का आधा, तो करेंगे इसमें एक जोड़ कर आधा करेंगे, एक घटा कर आधा करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो मेरा ट्रिपलेट क्या हुआ? 3 4 5, ये क्या हुआ? मेरा एक ट्रिपलेट हुआ। ऑड नंबर का ट्रिपलेट निकालने के लिए सबसे पहले हम उस संख्या को क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करेंगे तो उसमें एक जोड़ का आधा करेंगे, एक घटा कर आधा करेंगे, तो वो मेरा क्या हो जाएगा? ट्रिपलेट होगा। अब देखिए हम 5 का ट्रिपलेट निकालते हैं। 5 का ट्रिपलेट हम निकालते हैं। पहला काम हम क्या बोले? पहला काम है स्क्वायर करना, तो स्क्वायर करेंगे पहले। पहला काम क्या है? स्क्वायर करना, तो स्क्वायर कर दिए। स्क्वायर कितना होगा? मेरा 25 हो गया। और दूसरा काम क्या है? इसमें से एक घटा कर आधा, इसमें से घटा कर आधा, इसमें से घटा कर आधा, इसमें से घटा कर आधा, घटाएंगे तो कितना होगा? 24 होगा। घटा कर आधा, एक जोड़ कर आधा, जोड़ेंगे कितना होगा? 26 हो जाएगा। इसका आधा, तो मेरा एक नया ट्रिपलेट क्या हुआ? 5 हुआ। यहाँ पे काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। यहाँ पे कितना होगा? 13। तो मेरा एक नया ट्रिपलेट हुआ 5 12 और 13। ऑड नंबर का ट्रिपलेट ज्ञात करने के लिए पहला काम क्या है? पहला काम है स्क्वायर करना। स्क्वायर में एक जोड़ कर आधा, स्क्वायर में एक जोड़ कर आधा, स्क्वायर में एक घटा कर आधा, तो मेरा ट्रिपलेट क्या है? 5 हुआ। 12 और 13 मेरा क्या हो गया? ट्रिपलेट हो गया। अब देखिए हम 7 का ट्रिपलेट ज्ञात करते हैं। तो पहला काम क्या है मेरा? स्क्वायर करना, तो स्क्वायर कर दिए। स्क्वायर कर दिए तो कितना हुआ? 49 हुआ। दूसरा काम क्या है? इसमें क्या है? जोड़ कर आधा। एक काम है इसमें घटा कर आधा, कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? घटाएंगे तो कितना होगा? 48, तो 24। तो मेरा एक नया ट्रिपलेट हुआ 7 24 25। कर्ण हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। कर्ण हमेशा क्या होगा? बड़ा। नया ट्रिपलेट हुआ 7 24 25। इसमें कर्ण मेरा क्या होगा? बड़ा होगा। यहाँ पे देखिए मेरा कर्ण क्या है? बड़ा है। इसमें भी देखिए मेरा कर्ण क्या है?
मेरा कर्ण क्या है, बड़ा है, मेरा कर्ण क्या है, बड़ा है। अब देखिए हम 9 का ट्रिपलेट निकालते हैं, 9 का ट्रिपलेट निकालते हैं। तो 9 का ट्रिपलेट निकालते हैं। पहला काम क्या है, 9 का स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दिए, कितना हुआ, 81 हुआ। इसमें से एक घटा कर आधा, इसमें से एक घटा कर आधा, इसमें से एक जोड़ कर आधा, इसमें से एक जोड़ कर आधा, कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा और 41 हो जाएगा। तो मेरा एक नया ट्रिपलेट बनकर निकला, 9, 40 और 41। तो कर्ण हमेशा क्या होता है, बड़ी वाला भुजा होता है। चलिए हम 11 का ट्रिपलेट निकाल कर देखते हैं। 11 का, तो पहला काम क्या है मेरा, स्क्वायर करना, स्क्वायर कर दिए तो कितना हुआ, 121। दूसरा काम क्या है, इसमें से एक घटाकर आधा, ये काम क्या है, इसमें एक जोड़ कर आधा, यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरा, 60 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 61। तो मेरा एक नया ट्रिपलेट बनकर तैयार हुआ, 11, 60, 61, 11, 60, 61। अब देखिए हम सम संख्या का ट्रिपलेट निकालते हैं। ऑड को तो सीख लिए, अब हम सम का निकालते हैं। सम का निकालते, सम संख्या का ट्रिपलेट कैसे ज्ञात करेंगे, सम संख्या का ट्रिपलेट कैसे ज्ञात करेंगे, सम संख्या, सम संख्या का ट्रिपलेट कैसे ज्ञात करेंगे। पहला सम संख्या मेरा 2 का ट्रिपलेट नहीं निकलता है, 2 का ट्रिपलेट नहीं निकलता है। तो पहले हम 4 का ट्रिपलेट निकालते हैं। तो 4 का ट्रिपलेट निकालेंगे तो पहला काम क्या है, इसमें एक स्क्वायर करना, स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर कर दिए तो कितना हुआ, 16 हुआ। स्क्वायर करके इसको क्या करना है, स्क्वायर करके इसमें क्या करना है, इसको आधा करना है। तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 में क्या करना है, 2 जोड़ कर आधा और 2 घटा कर आधा, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हमारा एक नया ट्रिपलेट बनकर तैयार हुआ, 4, 3 और 5। सम संख्या का ट्रिपलेट निकालने के लिए पहला काम क्या है, स्क्वायर करना, स्क्वायर को आधा करेंगे, आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 8। तो इसमें 2 जोड़ कर आधा और 2 घटा कर आधा, तो 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, 10 का आधा कितना हुआ, 5। इसमें 2 घटाए तो कितना हुआ, 6 हुआ, 6 का आधा कितना हुआ, 3। तो मेरा एक नया ट्रिपलेट बनकर तैयार हुआ, 4, 3, 5, जो मेरा पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई करता है। देखिए जैसे 4 का स्क्वायर कितना हुआ, 16 हुआ, 9 का स्क्वायर कितना हुआ, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 हुआ, 5 का स्क्वायर कितना हुआ, 25। तो 25 बराबर 25। तो मेरा क्या हुआ, एक ट्रिपलेट हो गया। अब देखिए हम यहाँ पे 6 का ट्रिपलेट निकालते हैं। तो पहला काम क्या है, 6 का स्क्वायर करना, 6 का स्क्वायर कर दिए तो कितना हुआ, 36 हुआ। 36 को आधा करना है तो कितना हुआ, 18 हुआ। 18 में 2 घटा कर आधा, 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 16, 16 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और इसमें 2 जोड़ का आधा, तो 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, उसका आधा करेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो मेरा एक नया ट्रिपलेट बनकर तैयार हुआ, 6 हुआ, 8 और 10। अब देखिए हम 6 का ट्रिपलेट निकाल लिए। अगला संख्या मेरा 8 का ट्रिपलेट निकालते हैं।
8 का ट्रिपलेट निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले 8 का स्क्वायर करेंगे, कितना होगा 64 हुआ। 64 का क्या करेंगे, आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 32। इसमें 2 घटाकर आधा करेंगे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। और 2 जो है एक ट्रिपलेट है, 6 8 10 क्या एक भी एक ट्रिपलेट है, 7 24 25 ये भी क्या एक ट्रिपलेट है, 8 15 17 ये भी क्या एक ट्रिपलेट है। एक ट्रिपलेट है 9 40 41 ये भी क्या एक ट्रिपलेट है। एक ट्रिपलेट है 10 24 26 ये क्या है एक ट्रिपलेट है। 11 60 61 ये भी क्या एक ट्रिपलेट है। एक ट्रिपलेट है 12 35 37 ये सब क्या है मेरा एक ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट में हम सभी में या 2 से गुना करेंगे सभी में, तो ये भी एक नया ट्रिपलेट बन जाएगा। ये भी एक नया ट्रिपलेट बन जाएगा। ये ट्रिपलेट है, इसमें सभी हम 2 से गुना करेंगे तब भी एक नया ट्रिपलेट बनेगा, या 2 से भाग करेंगे तब भी एक नया ट्रिपलेट बनेगा। सभी में 2 से हम गुना करें या 2 से भाग करें तब भी जो नया बनेगा वो अभी मेरा क्या होगा एक ट्रिपलेट बनेगा, वो मेरा क्या बनेगा एक ट्रिपलेट बनेगा। तो आज की कक्षा यहीं तक। अगले कक्षा में हम 8.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। तो आज की क्लास में जितना भी थ्योरी हम पढ़ाए हैं सभी को रिवीजन कर